हेली दुर्घटनाओं को लेकर समय पर ऑडिट करने के आदेश दिए हैं। इनमें गत वर्षों में हुई हेली दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूकाडा को राज्य में अगले 10 वर्ष की हेली सेवाओं की कार्य योजना बनाने और भविष्य में केवल डबल इंजन हेलीकॉप्टर संचालन के लिए ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन और चार धाम राज्य होने के कारण हेली सेवाओं की मांग बढ़ने वाली है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भविष्य में हेली सेवाएं राज्य का आधार होंगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में सेवाएं दे रहे सभी हेलीकॉप्टर कंपनियों के प्रतिनिधि, यूकाडा, हेलीकॉप्टर इंस्पेक्शन बॉडी और डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के साथ प्रदेश की हेली सेवाओं की समीक्षा भी की थी। उन्होंने कहा कि हेली सेवाओं के सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के नोडल के रूप में यात्रियों की सुरक्षा यूकाडा का सबसे बड़ा दायित्व है। उन्होंने हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच का सख्ती से पालन, हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए ठोस और प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए। हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और चूँकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने जहां हमारा राज्य का यूकाडा जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियाँ, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे और हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सतीश, तो मुख्यमंत्री ने अब संज्ञान ले लिया है हेली दुर्घटनाओं को लेकर के। आमतौर पर यह बात निकल के आ रही थी कि कौन सी जांच हो रही है, रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है, लेकिन ऑडिट के सख्त आदेश दिए हैं। डबल इंजन हेलीकॉप्टर पर भी अब फोकस करने की बात कही है। क्या यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों? और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और मीटिंग में क्या क्या हुआ? देखिए, मात्र 1.5 महीना अभी यात्रा शुरू हुई है और 1.5 महीने में 4 हेली सेवाएं दुर्घटनाग्रस्त हुई, जो कि 2 इतनी गंभीर हुई कि कुछ भी हो सकता था। अगर थोड़ा सा चूक होती, तो अगर सूझबूझ नहीं होती, थोड़ा सा हल्की चूक होती तो कुछ भी हो सकता था। एक हेली तो ऐसी जगह पे गिरा कि वहां पे न कि सवारी बल्कि अगल बगल अगर किसी घर पे गिरता हो तो वहां पे भी कई लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि हेली सेवाओं की लापरवाही। जबकि कई बार NGT भी कह चुका है, DGC कह चुका है को, और हेलियों को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन हेली सेवा वाले मानते नहीं। और सरकार भी अब बोल रही है, जब काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इस बार सरकार की नींद जागी जब 4 बार 1 महीने में 4 दुर्घटनाएं थी, तब जाके सरकार की नींद खुली। वरना सरकार की नींद नहीं खुलती अगर ये दुर्घटनाएं न होती। तो इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री धामी अब ऑडिट की बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की जो हेली होंगे वही जो है यात्रा रूट पे चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा क्राउड हो गया हेली का, इतना क्राउड हो गया कि उतना वहां पे स्पेस नहीं है। आप ये लगाइए कि इतना स्पेस नहीं है केदारनाथ में जो कि इतनी हेली चले, लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि इतने हेली कहाँ पे वो उतरेंगे, कहाँ पे। एक ये लगाइए कि 5 मिनट में एक फेरा लगा रहे हो, तो इतनी वहां पे व्यवस्था ही नहीं है। ना केदारनाथ में व्यवस्था ही, पहाड़ी क्षेत्र है, अन्य नीचे व्यवस्थाएं। हाँ, मारा मारी ये है कि हम यात्री कितने पहुंचाएं, कितनी हमारी बुकिंग है, ये चल रहा है। अब देखना ये होगा ये ऑडिट के बाद क्या फैसला होता है सरकार का, पर ये है कि है खतरे की घंटी। ठीक है, अगर आगे आने वाले समय में इसका सही ढंग से उपचार न किया गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, आप बने रहिएगा सतीश, हमारे साथ आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।